जंगल में सभी लोग महफूज होते हैं, वहीं टूनी चिड़िया अपने दोस्त रानी चिड़िया के साथ बैठी बातें कर रही होती है और आने वाले मौसम को लेकर परेशान होती है। सर्दियाँ आने वाली हैं, इसलिए हमें अपने घर जल्द पक्के करने चाहिए। सुना है इस बार सर्दियाँ बहुत पड़ेंगी। हाँ, सही कह रही हो। इस दफा सर्दियाँ बहुत पड़ेंगी और मुझसे तो सर्दी बर्दाश्त भी नहीं होती है। हमें आज ही अपने घर पक्के करने शुरू कर देने चाहिए हैं, वरना हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान होती है और वहाँ दूसरी तरफ कौवा बिल्कुल आराम से धूप सेक रहा होता है, जैसे उसे फिक्र ही नहीं कि सुस्ती और कहली की हद ही कर दी। कौवे नहीं पता कि आने वाले सर्दियों में उन्हें बहुत नुकसान होगा अगर वे अपना घर पक्का ना करें, लेकिन वे बिल्कुल अपने आँखों को बंद करके आराम कर रहे होते हैं। टूनी चिड़िया अपना पक्का मकान बनाने के लिए निकल पड़ती है और जंगल में यहाँ वहाँ से जर्रे और तिनके इकट्ठे कर रहे होते हैं। साथ ही साथ टूनी चिड़िया अपने लिए खाना भी इकट्ठे कर रहे होते हैं। आखिरकार बना ही लिया मैंने अपना पक्का घर। अब चाहे जितनी मर्जी सर्दी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने घर के अंदर महफूज हूँ। शुक्र है मैंने अपना काम वक्त से पहले ख़त्म कर लिया, वरना मुझे बहुत मुश्किल होती। सर्दियों में तो पैर ही जम जाते हैं। बस क्या बताऊँ यार। अब ऐसा करती हूँ, बाहर जाके देखती हूँ और किस किसने बना लिया है। अगर किसी को मदद चाहिए तो उसकी मदद कर देती हूँ। जैसे ए के बाद बी आता है और ई के बाद ये, तो बताओ बच्चों लोग वाई के बाद क्या आता है, और कमेंट में जल्दी से लिखो, मैं उत्तर का जवाब दूंगी कमेंट में। टूनी चिड़िया ये कह के कौवे के पास आती है और देखती है कौवा वैसे ही सो रहा होता है। सुनो कौवे, तुम भी अपना पक्का मकान बना लो, वरना सर्दियों में तुम्हें बहुत मसला होगा। सर्दियों में तो हर तरफ बर्फ जम जाती है और ना कुछ खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है। मेरी मदद चाहिए है तो मुझे बताओ। अरे टूनी चिड़िया, तुम मेरे लिए इतना फिक्रमंद क्यों हो रही हो? पता नहीं सबको मेरे आराम करने से ही मसला है। जब देखो आके लेक्चर देने लग जाते हैं। मैं लेटा आराम कर रहा हूँ और तुम भी आकर शुरू हो गई। मुझे जब अच्छा लगेगा मैं अपना मकान बना लूँगा, अभी मुझे नहीं ज़रूरत। इंतजार की समय खत्म और सर्दियों का मौसम आ गया। हर तरफ बर्फ, सारी बर्फ हो गई, जंगल में भी बर्फ से जम गई। कौवा अपनी ही घोंसले में सुस्त होकर बैठा था, तभी उन्हें ठंड लगने लगती है और वो खुद से मुझे तो कहता बहुत है, ठंड लगने लग गई है। मेरे तो हाथ पैर बर्फ से जम रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। मैंने गलती की, अपना घर नहीं बनाया। चलो अभी ऐसा करता हूँ, टोनी चिड़िया के घर चलता हूँ और उससे कहता हूँ मुझे रुकने दे। तभी कौवा टूनी चिड़िया के घर के आ जाता है और उसके घर के बाहर आके बोलने लगता है। रात के इस वक्त कौन आ गया? कौन है भाई? क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ टोनी चिड़िया, मैं हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है, अंदर आने दे दो। टूनी चिड़िया उसको अंदर बुला लेती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तो बाहर बर्फ़ से मर ही जाता। बहुत ठंड थी बाहर, मेरी गलती है। लेकिन मैं सुबह होते ही अपना घर बनाने का सामान इकट्ठा करने लग जाऊंगा और कल ही कोशिश करूंगा कि अपना घर बना लूं। ऐसे ही अगला दिन आ जाता है और मौसम भी अच्छा हो जाता है और हर तरफ धूप की गर्मी आ जाती है और कौवे अपने घोंसले में फिर सुस्त होकर सो जाता है। तभी कौवे के पास टोनी चिड़िया उठ के आ जाता है और कौवे के कहती है कि तुमने अपना मकान नहीं बनाया। अभी तक तो तुम्हें अपना मकान बना लेना चाहिए था। तुम तो फिर वैसे ही सुस्त होकर लेट चुके हो। क्या बात है? खैर तो है? कोई इरादा है मकान बनाने का या नहीं? ऐसे ही सर्दियों में मरना है? अरे आज अच्छी भली तो धूप निकली है और ज़रूरी थोड़ी है कि कल इतनी सर्दी पड़ी तो आज भी उतनी ही सर्दी पड़ेगी। धूप तो देखो, इसमें क्या ज़रूरत है मैं इतनी मेहनत करूं। तुम जाओ अपना काम करो, मैं खुद ही देख लूँगा। अगर ठंड पड़ेगी तो बना लूँगा। ये सुनने के बाद टूनी चिड़िया वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और वो भला कर भी क्या सकती थी, क्योंकि कौवे की सुस्ती और काहली का इलाज किसी के पास नहीं था। तभी अचानक बर्फबारी शुरू हो जाती है और कौवे को ठंड लगने लग जाती है। अब कौवा सोचता है उसे इस ठंड से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तभी कौवे के दिमाग में आइडिया आता है और वो टूनी चिड़िया के घर में आके चुपचाप लेट जाता है और वहाँ आराम करने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने लिए दाने की तलाश में निकली होती है और उसने घर लेट ही आना होता है। कौवा वहाँ मज़े से लेट जाता है, ना कोई काम करना पड़ा। टूनी चिड़िया अपने लिए दाना तलाश कर रही होती है और दाना तलाश करते करते टूनी चिड़िया को शाम हो जाती है। टूनी चिड़िया जंगल में कभी यहाँ और कभी वहाँ घूम रही होती है। फिर रात के वक्त टूनी चिड़िया वापस अपने घर की तरफ आने लगती है। टूनी चिड़िया जब अपने घर के पास पहुँचती है तो देखती है दरवाज़ा तो बंद है। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया?
दरवाजा तो अंदर से बंद है, ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर कौवा मजे से सो रहा होता है और टूनी चिड़िया की एक आवाज तक नहीं सुनता। तभी टूनी चिड़िया खिड़की में आती है तो कौवा कहता है, अरे कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? बाहर चली जाओ। मैंने अपने घर में अनजान लोगों को नहीं आने देता हूँ। यहाँ से चली जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं लोग और दूसरों के घरों में झांकने लग जाते हैं। तमीज़ ही नहीं है तुम जैसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए। फिर कौवा आंखें बंद करके सो जाता है और टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। ये क्या बात हुई? मैंने इसे रहने के लिए जगह दी और अब इसने आकर मेरे ही घर पे कब्जा कर लिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बहुत ठंड लग रही है। टूनी चिड़िया वहाँ से फिर तोते मियाँ के घर आती है और उसे सब बताती है। पता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरे घर पे कौवे ने कब्जा कर लिया है और अब वो मुझे अंदर भी नहीं आने दे रहा और बाहर बहुत ठंड है। क्या मैं यहाँ थोड़ी देर रुक सकती हूँ? वरना मैं बीमार हो जाऊंगी। हाँ हाँ, तुम चाहो जितनी मर्जी देर रुक जाओ। तुम इसे अपना ही घर समझो, फिक्र करने की बात नहीं है। तभी जंगल में एक हाथी को बहुत ठंड लगती है और वो वृक्ष को टक्कर मारने लगती है। वो हाथी ठंडे से कभी इधर कभी उधर जा रहे होते हैं। इसी तरह वो कौवा वृक्ष को टक्कर मारती है और उसका घर गिरा देती है। कौवा अंदर सो रहा होता है, अचानक घर से बाहर आके गिरता है और कौवा को बहुत ठंड लगने लगती है और वो वहीं बर्फ़ से जम जाती है। इस कहानी से हमें ये गुण मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर किसी हम पर एहसान किया है तो हमें उस पर भी याद रखना चाहिए, इस बदले लेना चाहिए और उसका साथ पूरा करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगा तो कमेंट करिए।